Good morning everyone. In the last class we have discussed about the basic concept of pressure, that what is pressure, on which factor pressure depends. A quick recap, pressure is force per unit area and pressure depends upon force and area. तो लास्ट डे हमने जो डिस्कस किया था ऑल अबाउट द प्रेशर गिवन बाय सॉलिड जो प्रेशर देता है उसी बारे में हमने डिस्कस किया था. नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज अबाउट द प्रेशर गिवन बाय लिक्विड्स एंड गैसेस. ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द प्रेशर गिवन बाय लिक्विड. नेक्स्ट, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर. लिक्विड जो प्रेशर देता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, उस प्रेशर का क्या धर्म है, ये हम जानेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर. पहला प्रॉपर्टी क्या है, एक्चुअली टोटल 3 प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए हम 3 एक्सपेरिमेंट 3 एक्टिविटी करेंगे. यू कैन ऑल्सो ट्राई, वेरी इजी एक्टिविटीज़ आर देयर. फर्स्ट एक्टिविटी, लेट अस से टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब एज शोन इन फिगर. फिगर में जैसे दिखाया है ऐसे हम दोनों ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेंगे. ठीक है, देखो ये दिखाया है ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेंगे. ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब, तुम लोग जानते हो, क्लास 6 में पढ़े हो कि ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि ये आर पार दिखाई देने वाला ग्लास ट्यूब. नेक्स्ट, ऑल्सो टेक ए पीस ऑफ थीन शीट ऑफ ए गुड क्वालिटी रबर. रबर मैंने जो स्ट्रेच होता है, रबर तुम लोग जानते हो, तो एक गुड क्वालिटी का रबर हमने लिया. फिर स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप. इस पाइप का दोनों एंड ही खुला है, तो एक एंड पे उस रबर को हम अच्छे से टाइट करके बांध देंगे इस एंड पे जो नीचे की तरफ रहेगा. ओके, नेक्स्ट, पोर सम वाटर इन द पाइप. पाइप में कुछ वाटर, पानी भर दिया. डज द रबर शीट बल्ज आउट. क्या रबर शीट फूल गया. नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम. तो हम यहाँ पे देख रहा है, ये पहला केस है, थोड़ा सा पानी भरा है, तो कितना पानी भरा है उसका हाइट मेजर कर लो. और ये देखो ये रबर शीट फूल रहा है कि नहीं. हाँ, यहाँ पे फूल रहा है. नेक्स्ट, पोर सम मोर वाटर एंड ऑब्जर्व अगेन द बल्ज इन रबर शीट एंड हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. फिर थोड़ा और पानी डालो. ये देखो यहाँ तक पानी भर्ती हुआ है, थोड़ा और पानी डाला तो देखा अब कैसा बल्जिंग हो रहा है, कितना ज़्यादा फूल रहा है या कम. तो देख रहा है इससे बहुत ज़्यादा फूल रहा है. तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया. इस ऑब्जर्वेशन से अब व्हाट इज़ द कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या मिलेगा हमें, देखते हैं. So the conclusion is that pressure exerted by water at the bottom of the container depends on the height of its column. जैसा जैसा हाइट बढ़ेगा ऐसा ऐसा बॉटम ऑफ द कंटेनर में प्रेशर बढ़ेगा. मतलब 2 बात पता चला कि लिक्विड जिस कंटेनर में है उसी कंटेनर के बॉटम में, मतलब नीचे के ज़मीन में प्रेशर देता है. और वो प्रेशर बढ़ेगा कब, जब लिक्विड का जो कॉलम है, हाइट है, वो बढ़ेगा जब, तो प्रेशर और बढ़ेगा. नाउ देयर इज दिस वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट फॉर यू. तो इस एक्सपेरिमेंट में तुम क्या कंक्लूजन मिलता है तुम्हें, ये तुम्हें बताना है. इट इज़ वन काइंड ऑफ योर होम असाइनमेंट यू कैन से. लेट अस सी द एक्सपेरिमेंट. देयर इज ए बोतल. ओके, देयर इज ए बोतल हियर एंड इन दिस बोतल एज यू कैन सी, व्हाट यू कैन सी ना, 5 holes are made. 1 2 3 4 5. 5 holes are made and from these 5 holes waters are coming out. Now you can see the waters are reaching, water अलग अलग distance travel कर रहा है. तो इससे तुम क्या कह सकते हो. Okay, now let's come to the second property. Okay, let's go. The second property of liquid pressure. टेक ए प्लास्टिक बोतल. एक प्लास्टिक का बोतल लो. फिक्स ए सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब. उसमें एक ग्लास ट्यूब लगाओ जो कुछ सेंटीमीटर लॉन्ग, फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग एट इट्स बॉटम एज शोन इन फिगर. फिगर देखते हैं. फिगर में जैसे लगाया है उसी तरीके से हम लगाएंगे कि एक बोतल लिया हमने और इस बोतल के बॉटम के पास हमने एक ग्लास ट्यूब को फिट किया. फिर क्या किया देखते हैं.
सील द जॉइंट विद द मोल्टेन वैक्स, मतलब ये जो जॉइंट है ग्लास ट्यूब को बोतल के साथ लगाया छेद फेद करके, वहाँ पे पानी लीक हो सकता है, तो इसीलिए वैक्स मतलब मोम दे के सील कर दिया। एंड कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विथ ए थीन रबर शीट, सेम एक थीन रबर शीट से या एक बैलून से ये माउथ कवर कर दिया। नेक्स्ट, नाउ फिल द बोतल अप टू हाफ विथ वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब बोतल को हाफ भर्ती कर दो तो देखो तुम्हें क्या देखने को मिलता है। एज यू कैन सी द रबर शीट इज बल्ज आउट, मतलब फूल गया है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? सो वी कैन कंक्लूड ए लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जैसे बॉटम में प्रेशर देता है, ऐसे वॉल में भी प्रेशर देता है। नाउ लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर अबाउट दिस सेकेंड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा और इंफॉर्मेशन हम पता करने का कोशिश करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड प्रेशर, व्हाट वी हैव डन हियर, फर्स्ट वी टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, एक खाली प्लास्टिक का बोतल लिया। नेक्स्ट, drill 4 holes all around near the bottom of the bottle at the same height from the bottom। फिर बॉटम से थोड़ा ऊपर, नीचे से थोड़ा ऊपर में 4 होल किया हमने, एकदम सेम हाइट में 4 होल चारों तरफ किया। नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। फिर हम बोतल को पानी से भर्ती किया और देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है इस बोतल में। तो बोतल का पिक्चर तुम लोग अच्छे से देख लो, क्या क्या किया हमने पहले से। पहले इस बोतल में पानी 4 होल किया, होल करने के बाद सेम हाइट में होल किया, फिर उसमें पानी भर दिया। अब देखो वहाँ से पानी निकल रहा है और चारों होल से पानी सेम डिस्टेंस जा रहा है, जिससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। लुक, डज द वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स falls at the same distance from the bottle? Let's see what is the conclusion from here. Okay, wait. So from that third property we can conclude what we can conclude ना, पानी जो निकल रहा है बोतल से सेम हाइट में सेम डिस्टेंस जा रहा है, जिसका एक ही मतलब है कि इन द सेम हाइट लिक्विड exerts equal pressure in that height, उसी हाइट में इक्वल प्रेशर देते हैं। नाउ वी विल कम टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैसियस प्रेशर इन द सेकेंड पार्ट।